1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी जंग शुरू कर बैठा था जो कि ना ही किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग थी इस ईमू नामक बेजुबान पक्षी के खिलाफ जिसने ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है कि आखिर एक बेजुबान पक्षी से भी किसी की क्या ही दुश्मनी हो सकती है कि उसके खिलाफ पूरा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करना पड़ जाए, पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया भी था और उसमें धूल भी खाई। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया परेशानियों से जूझ रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इसी में से एक था। यहाँ फार्मर्स किसी भी तरीके की फसल नहीं कर रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से हर चीज की कीमत कम मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा तक नहीं चला पाते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने किसानों पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि वो वीट का प्रोडक्शन शुरू करे और उनसे वादा किया कि गवर्नमेंट उनके वीट्स को अच्छे दाम पर खरीदेगी। फार्मर्स गवर्नमेंट की इन शर्तों को मान गई और वीट की फार्मिंग शुरू कर दी। जब ये फार्मिंग पूरी हुई तो गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर गई और फार्मर्स को कम रेट ऑफर करने लगी। इसी वजह से फार्मर्स काफी नाराज हुए। उन्होंने प्रोटेस्ट में ये फैसला किया कि अब से वो वीट सेल ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने फसलों की कटाई तक नहीं की। अब ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को वीट की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि वो फार्मर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि अगर तैयार फसलों को फार्मर्स गवर्नमेंट को सेल नहीं करेंगे तो उनके फसलों को कीड़ा लग जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को क्या पता था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी काफी खतरनाक होने वाली है। ईमूज जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया था। अब ये एक सीरियस इशू था क्योंकि ईमूज ब्रीडिंग के बाद में माइग्रेट करती है। जब ईमूज इनलैंड एरिया से कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थी तब उन्हें वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में वीट की खेत दिखाई दी। 20,000 ईमूज का झुंड इन खेतों में गया और रातों रात पूरे वीट्स खा गया। 5.5 फीट लंबा और 45 kg वजनी ये पक्षी एक दिन में 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकता है। 20,000 ईमूज ये आंकड़ा बहुत बड़ा था। ये एक दिन में 20 से 25 एकड़ का खेत तबाह कर देते थे। शुरुआती हफ्ते में किसानों ने इन ईमूज से निपटने की कोशिश की, लेकिन ये ईमूज एक एरिया से निकलकर दूसरे एरिया में भाग जाती थी। अब तक पूरे 300 से 350 एकड़ का खेत बर्बाद हो चुका था। ये टॉपिक अब सीरियस होता जा रहा था। जब गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस टॉपिक पर काफी सोच विचार किया, जिसके बाद में उन्होंने फैसला किया कि इन ईमूज को रास्ते से हटाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जाए। ये एक काफी अजीब मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला था। इस ऑपरेशन को ग्रेट ईमू वॉर नाम दिया गया। गवर्नमेंट ने सोल्जर्स को कई हथियारे देके वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। ये काम उन्हें अपने बाएं हाथ का खेल लग रहा था। 2 नवंबर 1932 में सोल्जर्स को ये रिपोर्ट मिली कि कैंपेन नामक एक गांव में ईमूज को देखा गया है। मैं आपको ये बता दूं कि ईमूज के पैर काफी मजबूत होते हैं और वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ सकते हैं। खैर सोल्जर्स जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ईमूज पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। लगातार किए गए इस फायरिंग में बस 5 से 7 ईमूज मारी गई, बाकी सब ऐसे गायब हो गई जैसे मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर। 20,000 में से 5-7 ईमूज का मारे जाना ये इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। 2-3 दिनों बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि अब से वो खेतों में घात लगाकर बैठेंगे। जब ईमूज खेतों में आएगी तब सोल्जर्स फायरिंग करना शुरू कर देंगे। तकरीबन 1,000 ईमूज खेतों में दाखिल हुई। जब वो छुपे हुए सोल्जर्स के पास आई तो सोल्जर्स ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस बार 2 दर्जन से भी ज्यादा ईमूज मारी ही गई थी कि सोल्जर्स की गन लॉक हो गई, जिस कारण सारी ईमूज खेतों में गायब हो गई। मिलिट्री ऑपरेशन का दूसरा हमला भी नाकामयाब रहा। इस तरह करते करते तीसरा हमला भी नाकामयाब रहता है। पर इस बार सोल्जर्स ने ईमूज में एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि ईमूज अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है और उन ग्रुप्स का एक लीडर है जो कि उन ईमूज की रखवाली करता है। बाकी सारी ईमूज फसल को खाने में बिजी रहती है। वही लीडर अपनी नजर हर जगह बनाए रखता है। जैसे ही ईमू लीडर को खतरे का एहसास होता है तो वो सारी ईमूज को भगा देता है।
सोल्जर्स को इमूस के खिलाफ की ये जंग काफी महंगी पड़ रही थी। अब उन्होंने फैसला किया कि वो एक मशीन गन को गाड़ी के पीछे इंस्टॉल करेंगे और चलती हुई गाड़ी से ही भागते हुए इमूस पर हमला करेंगे। पर जैसा वो सोच रहे थे वैसा असली जंग में तो होता होगा, पर इस बार उनके सामने चालाक पक्षी थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को 3 बार हार का स्वाद चखा दिया था। सोल्जर्स को ऑफ रोड पर चलते हुए गाड़ी से इमूस पर निशाना लगाने के लिए काफी दिक्कत हो रही थी। अगर सोल्जर 7-8 फायर करते तो उसमें से 1-8 गोली इमूस को बड़ी मुश्किल से लग पाती थी। खैर ऑफ रोड में तेजी से गाड़ी चलाने की वजह से एक इमू गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में फंस जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। इस अटेम्प्ट में 2500 राउंड फायर किए जाते हैं और 200 इमूस मारी जाती है। इसी के साथ ये अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है, इसलिए कुछ वक्त के लिए इस ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। 2-3 हफ्ते के बाद ऑपरेशन फिर से स्टार्ट होता है। इस बार सोल्जर्स की किस्मत थोड़ी अच्छी रही, इस वजह से वो 1000 इमूस को मार गिरा देते हैं। पर 10,000 गोलियां फायर करने के बाद, यानी कि एक इमू को मारने के लिए 10 गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इतना खर्चा करने के बाद भी 20,000 में से बस 1000 इमूस ही मारी जाती है। उस वक्त इस ऑपरेशन में $10,000 का खर्चा हो चुका था, जो कि आज के समय में $1,00,000 बनते हैं। बाद में ये खबर जब मीडिया पर चलाई गई तो एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन ने काफी शोर शराबा किया। ऑस्ट्रेलियन सरकार को काफी बुरा भला सुनने के लिए मिला, इसलिए इस ऑपरेशन को बंद करवाना पड़ा, यानी कि इमूस ये जंग जीत गई थी। इससे शर्मनाक बात ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के लिए और क्या हो सकती थी। अब ऑस्ट्रेलिया में इमूस की पॉपुलेशन 6 से 7 लाख है और वहाँ किसान जानवरों को खेतों से दूर रखने के लिए अपने खेतों के इर्द गिर्द तार लगा कर रखते हैं, जिससे उन्हें इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती।